शिव का धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ, वो पवित्र स्थान जहां पांडवों ने मोक्ष की कामना में तप किया था, जहां सदियों से साधक मौन में हिमालय की गोद में भगवान के साक्षात्कार के लिए आते रहे हैं। लेकिन आज वही धाम ट्रैफिक जाम में घिरा है। आरती के समय भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है। हजारों लोग बिना दर्शन किए ही लौट रहे हैं और कुछ अपनी जान तक गंवा रहे हैं, क्योंकि लोग इस पावन भूमि को एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल चुके हैं और केदारनाथ फिर 2013 जैसी महाप्रलय की ओर बढ़ रहा है। और आज हम आपके सामने ऐसे ऐसे राज खोलेंगे जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। गहराई से इतिहास में जाकर और वर्तमान को देखकर और भविष्य को समझकर। केदारनाथ का जिक्र सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है। यहीं से भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढने निकले, लेकिन शिव उनसे रूठे हुए थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप लेकर हिमालय की घाटियों में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें ढूंढ निकाला तो शिव भूमि के अंदर जाने लगे। भीम ने उनकी पीठ पकड़ लिया, जिससे उनका शरीर 5 भागों में बंट गया और जहां जहां ये भाग गिरे वहां पंच केदार बने। केदारनाथ, उस बैल की कुबड़, आज एक महाज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सदियों तक यह मंदिर बर्फ में दबा रहा। फिर आदि शंकराचार्य ने इसे खोजा और फिर से स्थापित किया और यहीं पर उन्होंने 32 वर्ष की आयु में समाधि भी ली। 4 धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव केदारनाथ है। यह यात्रा केवल दर्शन नहीं बल्कि मोक्ष की खोज होती है, जहां इंसान सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान से साक्षात्कार करता है। लेकिन आज यह यात्रा एक इम्तिहान कम और एक ट्रेंड ज्यादा बन चुकी है। अब हर साल 70 से 75 लाख लोग केदारनाथ आते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने नहीं बल्कि रील्स बनाने और ब्लॉग्स बनाने आते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा, वीआईपी दर्शन, चौड़ी सड़कें और सोशल मीडिया प्रमोशन ने इस यात्रा को मास टूरिज्म बनाकर दिया है। और इन सब की शुरुआत तब से हुई है जब 2015 में इंटरनेट और जियो के बाद धार्मिक कंटेंट वायरल होने लगा। इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स ने केदारनाथ को वायरल बना दिया और नतीजा अब यही देखने को मिलता है कि पवित्र आरती के वक्त पहले भक्त आरती में लीन हो जाते थे और अब भक्तों से ज्यादा लोग वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आते हैं। अब यहाँ पे लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रपोज करते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे कई वीडियो आज केदारनाथ की पवित्रता को कंटेंट स्टूडियो में बदल चुके हैं। आरती के समय सेल्फी स्टिक और कैमरों की भीड़ देखकर लगता है कि लोग भगवान से मिलने नहीं बल्कि वहां खुद वायरल होने आए हैं। 17 जून 2013, वो शाम जिसने केदारनाथ की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघला, झील का बांध टूटा और कुछ ही घंटों में पूरी घाटी मलबे, पत्थरों और बाढ़ से भर गई। 4000 से अधिक लोग लापता, सैकड़ों मौतें और एक ऐसी तबाही जिसे आज भी लोकल लोग भगवान शिव का प्रकोप कहते हैं, क्योंकि केदारनाथ 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक नाजुक भूगर्भीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ जमीन के नीचे लगातार हलचल होती रहती है। ग्लेशियर, भूस्खलन, भूकंप, क्लाउडबर्स्ट, ये सब यहाँ का स्वाभाविक खतरा बन गया है। इतने संवेदनशील इलाके में माइनिंग, ड्रिलिंग, भारी निर्माण और बढ़ता ट्रैफिक प्रकृति के साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सब की वजह से हमें उस लेवल का ही एक और प्रलय फिर से देख सकते हैं और इस बार वो पहले से भी और ज्यादा खतरनाक होगा। रिसर्च से पता चलता है कि केदारनाथ पर जो घाटी है वो सालों से बड़े पत्थरों और बोल्डरों के गिरने से बनाए एक जमीन का टुकड़ा नहीं है और इसीलिए ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो अगर कभी एक बड़ा भूकंप आएगा तो ये बोल्डर्स हिलेंगे, जिससे ऊपर का स्ट्रक्चर पूरी तरह नीचे आ सकता है। तो आखिर इन सब का सल्यूशन क्या है? जैसा कि हमने कहा, कन्वीनियंस और तरक्की से किसी को कोई इश्यू नहीं है। अगर टूरिज्म से लोकल कम्युनिटी, इसको नौकरियां, देश को इनकम और धर्म का प्रचार हो रहा है तो उसमें क्या खराबी है। लेकिन इन सब में हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए: सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और सैंक्टिटी, मतलब कि पवित्रता। सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकना, स्ट्रिक्ट एनिमल लॉस और रेगुलर इंस्पेक्शन की खास जरूरत है। ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि किसी भी जानवर को उसकी लिमिट से ज्यादा पुश ना किया जाए और उस पर जबरदस्ती ना की जाए।
इसी के साथ लेबर लॉस को भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। हर सर्विस के प्राइसेस को रेगुलेट करके फिक्स कर देना चाहिए, ताकि बढ़ती डिमांड में ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश में पिट्ठू अपनी या अपनी सवारी की जान जोखिम में न डालें। और इन सब के अलावा केदारनाथ में आने वाले यात्रियों पर एक स्ट्रिक्ट लिमिट लगानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेसर को और भी रिजेक्ट करने की जरूरत है, ताकि लिमिट से ज्यादा लोग ना आ पाए। इससे ना सिर्फ उनकी जान सुरक्षित रहेंगी, बल्कि उन्हें एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल पाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रकृति पर भी कम जोर पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी बड़ी नहीं, बल्कि भरोसेमंद सड़कें बनानी होंगी। ओवर डेवलपमेंट और माइनिंग जैसे एक्टिविटीज को रोकने के लिए प्रॉपर जियोग्राफिकल एनालिसिस जरूरी है। इसके लिए साइंटिफिक स्टडीज और एक्सपर्ट एनालिसिस का सहारा लेना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा, जिसमें रैपिड कंस्ट्रक्शन को अवॉइड किया जाए। सस्टेन से केदारनाथ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक धार्मिक तीर्थ स्थान है। इस बात पर सबसे खास ध्यान देने की जरूरत है। हमारे धर्म और इतिहास में इन जगहों का एक पर्पस था, इनका अपना महत्व था। उस धार्मिक महत्व को और इस स्थान की दिव्यता को बरकरार रखना हम सभी का धर्म है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो एक साधन है हिमालय को पूजने का। वो हिमालय जहां शिव जी वास करते हैं। कई लोग तो हिमालय और भगवान शिव को एक साथ समझते हैं कि वो पूरा पहाड़ स्वयं शिव है। इसलिए कई लोगों को अक्सर हिमालय पर शिव जी की छवि दिखाई देती है। शिव किसी मंदिर में नहीं समा सकते हैं, वो तो हर कहीं है। हिमालय की उन पहाड़ियों में ऐसी ऊर्जा है जो आपको खुद से मिला सकती है, अपने सच से अवगत करा सकती है। वो ऊर्जा शिव है। ये अच्छी बात है कि आज के समय में यह जगह हर किसी के लिए फेवरेट है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि केदारनाथ सिर्फ एक टूरिस्ट साइट नहीं, बल्कि एक पिलग्रिमेज साइट है। ये महादेव का घर है। और आपको इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।